दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अभी भी हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्वेश्चन है। अभी भी हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्वेश्चन ही है, ये लास्ट है, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स इन दी फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब पहले 6 महीनों में शिशुओं का मुख्य पोषण स्रोत क्या है। बताइए, पहले 6 महीनों में शिशुओं का मुख्य पोषण स्रोत क्या है। क्या देते हैं पहले 6 महीने में शिशु को, कौन सा पोषण देते हैं, क्या देते हैं, खाना देते हैं, दूध देते हैं, क्या देते हैं, बताइए। जिसके भी जितने आंसर सही हो रहे हैं वो लास्ट में जरूर बताइएगा कि मेरे इतने आंसर सही हुए। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगी, ठीक है। आपका जो भी कंफ्यूजन है आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगी, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक से कोई क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, पीडीएफ के कोई पैसे नहीं लगेंगे। ओके, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले 6 महीने में शिशुओं को मुख्य पोषण स्रोत क्या है, तो वो है माँ का दूध। क्या है, माँ का दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ का दूध बच्चों को देना बहुत जरूरी है पहले 6 महीने तक। फिर 6 महीने के बाद भले ही आप मैश कर करके कुछ भी खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं मैश करके, ठीक है। मतलब कि सॉफ्ट चीज खिलानी है बच्चे को, हार्ड चीज नहीं खिलानी है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आप हार्ड चीज मत खिलाने लगना। 6 महीने के बाद क्या करते हैं, 6 महीने के बाद बच्चों को सॉफ्ट चीज खिलाई जाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के दांत तो होते नहीं है उस टाइम, एक दो निकल आते हैं नीचे के दांत, पर उन नीचे के दांत से थोड़ी ना खाते बन जाएगा। तो उनको जो भी भोजन देते हैं, जो भी कुछ खाद्य पदार्थ देते हैं, तो उसे मैश करके ही दे, ठीक है। मैश करके चूरन बना के, मतलब कि चूरन बना के दें, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यूजुअली स्टार्टेड। मतलब पूरक आहार आमतौर पर किस आयु में शुरू किया जाता है। अब बताइए, पूरक आहार आमतौर पर किस आयु में शुरू किया जाता है। तो 6 महीने में किया जाता है। कब किया जाता है, 6 महीने में, ये तो आपको पता ही होगा। बच्चों को पूरक आहार 6 महीने में देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता 3 क्वेश्चन है हमारा। 3 क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिशन इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। मतलब किशोर लड़कियों के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब बताइए, जो किशोर लड़कियां होती हैं उनके लिए पोषक तत्व विशेष रूप से कौन सा महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होगा विशेष रूप से। विटामिन सी या आयरन या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन डी। तो बताइए कौन सा विटामिन होगा, क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। किशोर लड़कियों के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बताइए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। जिसको भी आंसर पता है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आयरन मतलब कि लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा रहा, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मासिक धर्म के कारण किशोर लड़कियों को एनीमिया से बचने के लिए अतिरिक्त लोहा चाहिए, ठीक है। लोहे की जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है किशोर लड़कियों को, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इंटेक फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। मतलब स्कूल आयु के बच्चों के लिए प्रतिदिन अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा क्या है। अब बताइए, स्कूल आयु के बच्चों के लिए प्रतिदिन अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा क्या है। तो ऑप्शन ए है 20 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 30 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 40 ग्राम, ऑप्शन डी है 50 ग्राम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। स्कूल आयु के बच्चे के लिए प्रतिदिन अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा पूछी है, तो कितनी प्रोटीन देंगे प्रतिदिन
स्कूल आयु के बच्चे के लिए बताइए प्रोटीन कितना देना पड़ेगा, कितनी मात्रा में देना चाहिए? एक एवरेज मात्रा बताइए, एक एवरेज चीज बताते हैं इसमें, एक एवरेज चीज बताई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 ग्राम। क्या हो जाएगा? 40 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास के लिए रोजाना लगभग 40 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। कितना? बच्चे के विकास के लिए रोजाना प्रतिदिन 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप 40 ग्राम लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, which age group requires the highest energy per kg body weight? मतलब कौन सा आयु वर्ग प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रखता है? अब बताइए कौन सा आयु वर्ग है जो प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रखता है? इनमें से क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट को हम बोलते हैं 0 से 1 ईयर तक के, हम क्या बोलते हैं उसे? इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट बोलते हैं। 0 से 1 साल तक के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा, चिल्ड्रन को हम बोलते हैं 5 से 10 साल के बच्चे जो होते हैं उनको चिल्ड्रन बोला जाता है, बच्चे बोला जाता है, ठीक है, 5 से 10 साल के बच्चे को। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडल्सेंट किसको बोलते हैं? एडल्सेंट बोलते हैं 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं एडल्सेंट, ठीक है। किशोर बोलते हैं, मतलब कि हिंदी में किशोर बोलते हैं एडल्सेंट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओल्डर एडल्ट, मतलब 65 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं उनको बोलते हैं वृद्धावस्था हो जाती है वो, ठीक है, मतलब कि ओल्डर एडल्ट बोलते हैं उनको, 65 साल से ऊपर के लोगों को, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? कौन सा आयु वर्ग प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रखता है? कौन सा आयु वर्ग रखता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फेंट्स। क्या होगा? इन्फेंट्स मतलब कि 0 से 1 वर्ष का बच्चा, ठीक है, 0 से 1 वर्ष के बच्चे को हम बोलते हैं शिशु, ठीक है, शिशु बोला जाता है, मतलब कि इन्फेंट्स बोला जाता है। इंग्लिश में इन्फेंट्स और हिंदी में शिशु बोला जाता है, ठीक है। तेज विकास के कारण शिशुओं को प्रति किलोग्राम शरीर वजन सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए। क्या है? तेज विकास के कारण शिशुओं को प्रति किलोग्राम शरीर वजन सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, During adolescence, the need for which vitamin increases significantly? मतलब किशोरावस्था में किस विटामिन की आवश्यकता उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है? बताइए किशोरावस्था में किस विटामिन की आवश्यकता उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है? तो बताइए कौन सा विटामिन है? ए बी सी डी ई के, क्या है बताइए? ए डी सी के क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। किशोरावस्था में किस विटामिन की आवश्यकता उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है? किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है किशोरों में बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में हड्डियों के विकास और कैल्शियम अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। क्या है? किशोरावस्था में हड्डियों के विकास और कैल्शियम अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। ओके, राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, What is the main nutritional concern for older adults? मतलब वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या है? अब बताइए वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या है? क्या चिंता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है
एक्सेस कैलोरी इंटेक मतलब अत्यधिक कैलोरी सेवन। ऑप्शन बी है हमारा न्यूट्रिशन मेल एब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण न होना। ऑप्शन सी हमारा एक्सेस प्रोटीन इंटेक मतलब अत्यधिक प्रोटीन सेवन। ऑप्शन डी हमारा एक्सेस फैट इंटेक मतलब अत्यधिक वसा सेवन। तो बताइए वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या है? क्या है चिंता बताइए इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पोषक तत्वों का अवशोषण ना होना क्या होगा? पोषक तत्वों का अवशोषण ना होना मतलब कि न्यूट्रिशन मेल एब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण ना होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृद्धों को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में दिक्कत होती है। क्या होती है? वृद्धों को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए चिंता होती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। विच न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ एट ऑल एज ग्रुप्स मतलब सभी आयु वर्गों में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बताइए, अब सभी आयु वर्गों में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बताइए, सभी आयु का पूछा है, बच्चे बड़े बूढ़े सबके बताइए हड्डियों के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है हड्डियों के लिए? बताइए इनमें से लोहा होता है या कैल्शियम होता है या विटामिन बी12 होता है या जस्ता होता है? क्या होता है बताइए? हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व लेते हैं बताइए? सभी अवस्था की पूछिए, बच्चे बड़े बूढ़े सबकी पूछिए। ठीक है, तो हड्डियों की मजबूती किससे होती है? हड्डी मजबूत किससे होती है? हड्डी मजबूत होती है हमारी कैल्शियम से। किससे होती है? कैल्शियम से होती है। ठीक है, कैल्शियम से हमारी हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, हड्डियों का स्वास्थ्य किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। ठीक है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी उम्र में स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरी है। ठीक है, सभी उम्र में स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। दिस एज ग्रुप नीड्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट मतलब किस आयु समूह को प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अब बताइए, सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता किस किस आयु में होती, किस आयु के समूह को होती सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता? तो ऑप्शन ए है इन्फेंट्स मतलब शिशु को। ऑप्शन बी है हमारा एडल्ट्स मतलब वयस्क को। ऑप्शन सी है ओल्डर एडल्ट्स मतलब वृद्ध को। ऑप्शन डी एडल्सेंट मतलब किशोरों को। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? किस आयु समूह को प्रति किलोग्राम शरीर वजन पर सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती? किस आयु में होती बताइए? किस आयु समूह को होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक आवश्यकता प्रोटीन की होती है शिशु को। किसको होती है? शिशु को होती है। सबसे ज्यादा जरूरत किसे होती है? शिशु को होती है। प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा शिशुओं को होती है। ठीक है, तेज विकास के कारण शिशुओं को प्रति किलोग्राम सबसे अधिक प्रोटीन चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? अब बताइए इनमें से बच्चों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या है मुख्य ऊर्जा स्रोत? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द रिकमेंडेड आयरन इनटेक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित लोह सेवन क्या है? बताइए गर्भवती महिलाओं को लोहे का कितना सेवन करना चाहिए मतलब कि आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए गर्भवती महिला को? इनमें से बताइए 15 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए या 27 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए या 10 मिलीग्राम पर डे या फिर 5 मिलीग्राम पर डे? बताइए कितनी लेनी चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित लोहे सेवन क्या है? क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 11 का?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 मिलीग्राम पर डे क्या होगा? 27 मिलीग्राम पर डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 27 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। कितना? 27 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, लोहे का सेवन करना चाहिए गर्भवती महिला को। ठीक है, आयरन को, मतलब कि आयरन की मात्रा 27 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए गर्भवती महिला को। ठीक है, गर्भवती महिला के लिए 27 मिलीग्राम पर डे लोहे अनुशंसित है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के विकास और रक्त प्रवाह के लिए अधिक लोहा लेना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए। डिलीवरी के टाइम होता है ना रक्त प्रवाह, मतलब कि ब्लीडिंग होती है, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को लोहे तत्व ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, आयरन की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, पर डे 27 मिलीग्राम लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चों में विकृत कुपोषण रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? बताइए जल्दी। विटामिन ए की कमी से होता है, या डी की कमी से, या सी की, या बी12 की? किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? बताइए। बच्चों में विकृत कुपोषण, मतलब कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर लगा लीजिए आप, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में विकृत कुपोषण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। ठीक है, विटामिन डी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, Which nutrition is crucial for brain development in infants? मतलब शिशुओं के मस्तिष्क विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बताइए, शिशुओं के मस्तिष्क विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है लोहा, मतलब आयरन, ऑप्शन बी है डीएचए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएचए। डीएचए मतलब डोकोसाहेक्सानोइक। क्या होगा? डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। डोकोसाहेक्सानोइक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? डोकोसाहेक्सानोइक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डीएचए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। क्या है? डीएचए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? डीएचए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए डीएचए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट द हाईएस्ट। मतलब किस आयु में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती? अब बताइए इनमें से किस आयु में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है इन्फेंसी, मतलब शिशु अवस्था, ऑप्शन बी एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था, ऑप्शन सी हमारा एडल्टहुड, ऑप्शन सी हमारा एडल्टहुड मतलब वयस्कता, ऑप्शन डी है ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था। तो बताइए किस आयु में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? किस आयु में होती है ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज्यादा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शिशु अवस्था में ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो वो होती है इन्फेंसी में। कब होती है? इन्फेंसी में होती है। ठीक है, मतलब कि शिशु अवस्था में होती है। ठीक है, शिशु अवस्था में तेज विकास के कारण शिशुओं को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बाउंड हीलिंग। मतलब घाव भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? अब बताइए घाव भरने के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? घाव कौन से पोषक तत्व से भरा था? बताइए जल्दी।
घाव के लिए हम कौन सा पोषक तत्व देते हैं? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी घाव भरने के लिए होता है, ठीक है। विटामिन सी कोलाजन बनाने और घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है विटामिन सी? विटामिन सी कोलाजन बनाने और घाव भरने में मदद करता है, ये ठीक है विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।